हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आज मैं आपकी एक कन्फ्यूज़न दूर करने आई हूँ कि कौन से साइज़ में कौन सा पैड अटैच किया जाता है। एक्चुअली आप सब लोग ये कंफ्यूज रहते हो कि हम 36 में 36 साइज़ लगाएं या 38 साइज़ लगाएं। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि कौन से साइज़ में कौन से साइज़ का पैड लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। एक्चुअली हमारा जब भी कप साइज़ कम या ज़्यादा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने पैड का साइज़ चूज़ करना होता है और ये हमें पता ही नहीं है कि जैसे कि हमारा जो साइज़ है वो 36 है, मैं कौन से साइज़ का पैड अटैच करती हूँ अपने साइज़ में। तो ये कफ साइज़ के ऊपर होता है। कई बार क्या होता है 36 में कफ साइज़ कम होता है, ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा भी होता है। जैसे कि A B C D तक आते हैं। जैसे हमारी ब्रा के साइजेज़ होते हैं वो भी ABCD में आते हैं, तो वैसे ही हमारा पैड भी होता है। अगर आप इम्पोर्टेड पैड लेते हैं तो उसमें नंबरिंग लिखी होती है 36A 36B। तो जो B साइज़ होता है वो 38 में आता है और जो C साइज़ होता है वो 40 में आता है और जो D साइज़ होता है वो 42 में आता है। ऐसे ही दो नंबर बढ़ते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी मैं आप लोगों के साथ कि कौन से साइज़ में कौन से साइज़ का पैड लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ये सीखने वाले हैं कि किस साइज़ में कौन से साइज़ का पैड अटैच किया जाता है पैडेड ब्लाउज़ या पैडेड सूट में। देखिए सबसे पहले मैं आपकी बात करती हूँ ये इम्पॉर्टेड पैड्स, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ। अमेज़ोन पे ये अवेलेबल है। इन पैड का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आपको इन पैड्स को कहाँ से लेना है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि मैम आप ये पैड कहाँ से लेते हैं। तो ये पैड अभी आपको अमेज़ोन पर भी अवेलेबल है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे ये पैड को ख़रीदना। तो अब देखिए मैं आपको बताऊंगी कि इन कौन से पैड में आप कौन सा साइज़ लगाएंगे। यहाँ पर पैड के जो ऊपर वाली साइज़ है इनमें सब जगह पे यहाँ पे पैड पे नंबरिंग लिखी होती है। जैसे कि मैं आपको इस पैड की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है 34B, यानी कि B का मतलब है कि ये 34 का A साइज़ नहीं है, उसका भी 2 नंबर बड़ा साइज़ है, यानी कि ये 36 में भी आएगा काम। तो इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि आप इस पैड को 34 साइज़ में तो लगा सकते हो, लेकिन 36 साइज़ में भी इसको लगा सकते हो क्योंकि ये 34 का B साइज़ है, यानी कि उससे 2 नंबर बड़ा साइज़ है। ऐसे ही 34 A B C D तक ये अवेलेबल होते हैं साइज़ में। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अगर 34 का C साइज़ होता तो हम इसको 36 से भी ऊपर के साइज़ में यूज़ कर सकते थे, यानी कि 38 साइज़ में भी यूज़ कर सकते थे। इट मीन्स आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। अभी देखिए इसका ये बड़े वाला साइज़ है, ये 40 का B साइज़ है। यहाँ पर देखिए इसमें भी लिखा हुआ है नंबरिंग 40 का B साइज़, यानी कि ये 40 साइज़ में तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे। इसको हम 42 साइज़ में भी लगा सकते हैं और अभी तो मैं इसको 44 साइज़ 45 साइज़ में भी अटैच करती हूँ क्योंकि ये साइज़ जो कफ साइज़ है इसका बहुत ही परफेक्ट है और 40-45 साइज़ तक हम इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये पैड सारे इम्पॉर्टेंट पैड होते हैं, सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट इनका फैब्रिक होता है। आप कैसे भी इनको फोल्ड कर लेंगे ये अपने आप ही अपना शेप ले लेता है, तो ये कभी भी वॉश करने पे भी ख़राब नहीं होता और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये पैड बहुत ही कंफर्टेबल भी होता है अटैच करने के बाद और हमारा क्लाइंट भी खुश रहता है इन पैड के साथ। और मैं आपको बात करती हूँ कि इससे बड़ा साइज़ और इससे थोड़ा छोटा साइज़, ये D साइज़ तक बताया ना मैंने। D साइज़ के साथ साथ ये डबल D साइज़ तक भी होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें 36 D। इट मीन्स ये बहुत ही बड़ा साइज़ है, ओवर साइज़ है। तो बहुत ही ज़्यादा जो हैवी साइज़ होते हैं उसमें हम इस टाइप का पैड अटैच करते हैं और ये पैड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिनका कफ साइज़ बड़ा होता है ना, उस साइज़ में हम इस पैड को यूज़ करते हैं। जनरली मैं तो यही यूज़ करती हूँ। 36 साइज़ से ऊपर का साइज़ जो भी होगा ऑल साइज़ में मैं इस पैड को यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर बात करें 30 साइज़ 32 साइज़ और 34 साइज़, उन सभी साइज़ में हम राउंड वाला जो पैड हम यूज़ करते हैं, जनरली हमारे नियर बाय कहीं भी शॉप पे मिल जाता है, टेलरिंग मटेरियल शॉप पे, तो वो जो पैड होता है वो पैड हम यूज़ करते हैं 30, 32 और
4 साइज़ तक। उसके बाद जो भी ऊपर के साइज़ होते हैं उन सब में हम इम्पोर्टेड पैड यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं, पैड को कौन से साइज़ में कौन सा यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप 36 में 36 साइज़ ही लगाते हैं और 34 में 34 साइज़ ही लगाते हैं, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा साइज़ 34 है और 34 साइज़ के अकॉर्डिंग हम 34 साइज़ में ही पैड अटैच कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आपको जो आपका कफ का साइज़ है वो सेम रहेगा। जैसे आप 36 साइज़ ले रहे हो या 36 साइज़ का आप कोई भी ब्लाउज़ स्टिच कर रहे हो और उनका कफ साइज़ नॉर्मल है, तो आप ऐसी कंडीशन में 36 साइज़ ही लगाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साइज़ तो 36 होता है, 38 होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कफ साइज़ होता है वो हैवी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? 2 नंबर बड़ा साइज़ लगाना है। या कई बार क्या होता है कि हम 36 साइज़ का तो है हमारे पास साइज़, लेकिन क्लाइंट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़े टाइम के बाद मोटी हो जाऊंगी या फिर हमारा साइज़ बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं? 2 नंबर बड़ा साइज़ लगा सकते हैं। छोटा साइज़ वही लगाते हैं जैसे हैवी साइज़ होता है या सॉफ्ट साइज़ होता है, तो छोटा साइज़ नहीं कभी लगाना चाहिए। वैसे तो किसी भी ब्लाउज़ में अगर 36 साइज़ है तो आप 34 नहीं लगाएंगे, आप उससे बड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कफ साइज़ में जब जैसे ही हमारा जो कफ साइज़ होता है उसमें अगर वो सही से बैठ जाता है हमारा साइज़, तो हम कंफर्टेबल भी होते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम उसमें अनकंफर्टेबल रहेंगे, पैडेड ब्लाउज़ में भी। जनरली आपने देखा भी होगा, बहुत सारी लेडीज़ें हैं जो नेक बहुत ही छोटा पहनती हैं लेकिन फिर भी उनका ऑफवर्ड लगता है। तो वो इसीलिए लगता है या तो उनका साइज़ बहुत हैवी है, उन्होंने ब्रा जो पहना हुआ है या जो भी उन्होंने पैडेड कुछ भी पहना होगा वो उन्होंने अपने साइज़ से कम साइज़ का पहना होगा, यानी कि कफ साइज़ उनका कम होगा। ऐसी सिचुएशन में हमारे साथ ऐसा हो जाता है और फिर हम क्या करते हैं? अनकंफर्टेबल लगता है। आप हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी आपकी क्वेरी है एडमिशन से लेके या हमारे कोर्स में इनरोल करना है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।